भजन गाने वाले। तो आज धन्यवाद देती हूँ श्रीमान चंद्रगुप्त जी को, उन्होंने मुझे सेवा का मौका दिया। उनका बहुत बहुत शुभ हो, धन्यवाद। तो उन्होंने मुझे मैसेज कर दिया है कि कल कहाँ तक हुआ था, क्योंकि मैं शाम की कम अटेंड करती हूँ। तो ये यहाँ से है। देवशास्त्र खंड 3 में हम पढ़ रहे थे। क्या देवात्मा, प्रश्न है, क्या देवात्मा जी की स्थूल देह की मृत्यु के अनंतर भी उनका कोई सच्चे कृतज्ञ जन उनके संबंध में अपने इस भाव की उन्नति कर सकता है? उत्तर है, अवश्य कर सकता है। यदि उसने अपने किसी धन व अपनी किसी अन्य संपत्ति को उनके इस लोक में वर्तमान होते हुए, उन्होंने कहा है, यदि उसने अपने किसी धन व अपनी किसी अन्य संपत्ति को उनके इस लोक में वर्तमान होते हुए उन्हें भेंट न किया हो, और पीछे से उसके हृदय में उसमें से किसी के भेंट करने की सच्ची और यथेष्ट आकांक्षा उत्पन्न हो, तो वह उसे उस फंड के लिए भेंट कर सकता है। वह दान दे सकता है, कुछ भी अगर देना चाहे तो, कि जिसका नाम भेंट फंड है और जिसे उन्होंने ही स्थापन किया है। इसके भिन्न भगवान देवात्मा जी नगद रुपए के भिन्न अपने पीछे अपनी जिस जिस प्रकार की संपत्ति, यथा मकानात, भूमि, उद्यान, वृक्ष, स्मारक चिन्ह आदि, और अपने आश्रित परंतु अपने इस लोक के त्याग करने के समय तक अपने संबंध में वफादार व सच्चे जन व पशु अपने पीछे छोड़ गए हों, उनमें से किसी की भी अपने कर्तव्य भाव के अनुसार सच्ची रक्षा करने व उनके उचित रूप से प्रबंध करने की आवश्यक योग्यता रखने पर उनमें से उनके संरक्षक व संरक्षकों की अनुमति के अनुसार उस उनकी रक्षा और उनके संबंध में सब प्रकार की आवश्यक सेवा का भार अपने ऊपर ले सकता है, और अपने इसी सच्चे और विशुद्ध कृतज्ञ भाव से प्रचालित होकर, उन्होंने कहा, और अपने इसी सच्चे और विशुद्ध कृतज्ञ भाव से परिचालित होकर और ऐसी प्रत्येक सेवा को भली भांत पूरा करके इस साधन के द्वारा भी अपने इस भाव को उन्नत व अपने आत्मिक बल की वृद्धि कर सकता है। तो शुभ हो, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब आगे है 35वां अध्याय। परम पूजनीय भगवान देवात्मा जी के देव प्रभावों के प्रति आकर्षण भाव की उन्नति के साधनों की विधि। भगवान के प्रति जो देव प्रभाव हैं, उनके प्रति आकर्षण, जो हमारा आकर्षण भाव है, उनकी उन्नति के साधनों की विधि यहाँ बता रहे हैं। तो प्रश्न है, भगवान देवात्मा जी के देव प्रभावों के प्रति किसी अधिकारी जन में आकर्षण भाव की उन्नति क्यों कर हो सकती है? उत्तर है, जब तक किसी जन में अपने किसी भी नीच सुख के संबंध में उसके पतनकारी होने का बोध जागृत न हो, यानी उसके अपने अंदर जब तक उसे पता ना चले कि उसके अंदर कितनी बुराई है, उसके प्रति
उसके संबंध में उसे बोध न हो, उसके अंदर जागृति ना आए कि वो क्या गलत कर रहा है। तो यहाँ वो बता रहे हैं पतनकारी होने का बोध जागृत न हो अपनी बुराई के प्रति, अपने निम्न भाव के प्रति, नीच सुखों के प्रति, और वह इस महासत्य को उपलब्ध न करे, और वह जो इसे न माने कि देव आत्मा जी के देव प्रभावों की प्राप्ति से ही उसका अपने उस नीच सुख जात पतन से सच्चा उद्धार हो सकता है। तो इसीलिए भगवान के देव प्रभावों का प्राप्त होना बहुत जरूरी है। भगवान के देव प्रभावों में ही हमें अपने नीच सुख, नीच गतियां पता चलती हैं, और उनसे कैसे उद्धार पाना है तो वो भगवान ही हमें बल देते हैं। आगे लिखते हैं, और इसके भिन्न उसमें कोई ऐसा उच्च व सात्विक भाव भी जागृत और उन्नत हो सकता है। तभी उसके अंदर उच्च और सात्विक भाव भी आने की आकांक्षा होती है, जब वो अपनी नीच सुखों को, नीच गतियों को दूर करता है, कि जिसके द्वारा उसके आत्मा की निर्माणकारी शक्ति का बल बढ़ सकता है, और उसकी आत्मा का निर्माणकारी शक्ति बल बढ़ जाता है। उसकी आत्मा मजबूत होने लगती है, जो वो बीमार हो जाती है, जैसे नीच सुखों में और नीच गतियों में जब हम निम्न भाव हमारे अंदर प्रबल होते हैं तो हमारी आत्मा बीमार हो जाती है। और अगर हमारे उच्च व सात्विक भाव प्रबल हो जाएं तो हमारी आत्मा की निर्माणकारी शक्ति का बल बढ़ सकता है, और वह इन सत्य बोधों को पाकर उनके देव प्रभावों की प्राप्ति को संसार के प्रत्येक लाभ से अपने लिए सर्वोच्च लाभ और उनकी प्राप्ति से अपने आप को सुखी और कृतार्थ बोध न करे। दोबारा पढ़ती हूँ, कि जिसके द्वारा उसके आत्मा की निर्माणकारी शक्ति का बल बढ़ सकता है, और वह इन सत्य बोधों को पाकर उनके देव प्रभावों की प्राप्ति को संसार के प्रत्येक लाभ से अपने लिए सर्वोच्च लाभ और उनकी प्राप्ति से अपने आप को सुखी और कृतार्थ बोध न करे, तब तक जैसे एक और वह देवात्मा के देव प्रभावों के प्रति कोई आकर्षण बोध नहीं कर सकता, वैसे ही इस आकर्षण की उन्नति के लिए त्याग व समर्पण वैसे ही इस आकर्षण की उन्नति के लिए त्याग व समर्पण विषयक किसी सच्चे और आवश्यक साधन के ग्रहण करने का इच्छुक भी नहीं बन सकता। इसलिए जैसे इन बोधों की यथेष्ट जागृति पर कोई जन अपने किसी नीच सुख विषयक अनुराग के दासत्व से मोक्ष पाने का सचमुच अभिलाषी हो सकता है, वैसे ही उसकी यह सच्ची अभिलाषा भगवान देवात्मा जी के जिन देव प्रभावों की प्राप्ति से पूर्ण हो सकती है, उन देव प्रभावों का भी वह अभिलाषी हो सकता है। और जब देवात्मा जी के देव प्रभावों की प्राप्ति के लिए इस प्रकार से किसी जन में सच्ची अभिलाषा जागृत हो जाए, तब उसकी इसी अभिलाषा को देवात्मा जी के देव प्रभावों के प्रति आकर्षण भाव कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, यदि किसी अधिकारी जन में अपने किसी पतनकारी सुख यदि किसी अधिकारी जन में अपने किसी पतनकारी सुख अनुराग व पतनकारी घृणा जो उसे नीचे गिराती है, पतनकारी का मतलब है कि उसके नीचे गिराने वाली जो अनुराग है,
पतनकारी घृणा भाव के संबंध में सच्चा बोध जागृत हो गया हो, अथवा उनमें से किसी के द्वारा परिचालित होकर वह नेचर के वह नेचर के जिस किसी जीवित व अजीवित अस्तित्व के संबंध में कोई अपहरणकारी व हानिकारक चिंता व क्रिया करता हो, उस बुरी चिंता व बुरी क्रिया का सच्चा बोध हो गया हो, और वह उससे उद्धार पाने का सच्चा इच्छुक बन गया हो। जब उसे अपनी किसी अपहरण व हानिकारक चिंता व क्रिया जो करता है, उसके प्रति सच्ची बुरी क्रिया का सच्चा बोध हो गया हो, और वह उससे उद्धार पाने का सच्चा इच्छुक बन गया हो, और वह यह जानता भी हो कि भगवान देवात्मा जी के देव प्रभावों की प्राप्ति से ही उसका उस नीच सुख अनुराग व उससे उत्पन्न किसी पतनकारी चिंता व क्रिया से उद्धार हो सकता है, और वह उनके देव प्रभावों की प्राप्ति के लिए सच्ची आकांक्षा व अभिलाषा रखता हो, तो वह देव आत्मा जी के इन अमूल्य देव प्रभावों की प्राप्ति के लिए किस किस विधि से क्या क्या साधन करे। जब उसे सच्चा बोध हो और हानिकारक चिंता व क्रिया का बोध हो गया हो, और उससे उद्धार पाने का इच्छुक बन गया हो, देव प्रभावों की प्राप्ति से ही उसका नीच सुख अनुराग व उससे उत्पन्न व किसी पतनकारी चिंता व क्रिया से उद्धार हो सकता हो, और वह उनके देव प्रभावों की प्राप्ति के लिए सच्ची आकांक्षा व अभिलाषा रखता हो, तो वह देवात्मा जी के इन अमूल्य देव प्रभावों की प्राप्ति के लिए किन किन विधि से क्या क्या साधन करे। तो उत्तर है, वह किसी एकांत शुद्ध और सुंदर स्थान में बैठकर भगवान देवात्मा जी को उनकी छवि के द्वारा स्मरण करे। किसी एकांत व शुद्ध, जैसे हमारे घरों में मंदिर बना हुआ होता है, तो वहाँ एक शांत एरिया होता है, तो इसीलिए वहाँ मंदिर होता है, जिससे कि हमारे अंदर के भाव और मन शांत अवस्था में हो, और भगवान की छवि को छवि सामने हो तो स्मरण करें, या अपने मन में उनके जो छवि का दृश्य ले आए, और फिर वह उनके देव प्रभावों की प्राप्ति के लिए उनसे सरल भाव के साथ इस प्रकार से प्रार्थना करें। हे सत्य देव, मेरे आत्मा में तुम्हारी देव ज्योति की किरणें प्रवेश करें। हे सत्य देव, मेरे आत्मा में तुम्हारी देव ज्योति की किरणें प्रवेश करें, और उनके द्वारा मेरा आत्मा ज्योतिर्मान हो मेरा आत्मा ज्योतिर्मान हो और मुझे अपनी अमुक पतनकारी चिंता व क्रिया अपने असल रूप में दिखाई दे। मुझे अपनी अमुक पतनकारी चिंता, जो हमारे अंदर चिंताएं व क्रियाएं चलती रहती हैं, वे असल रूप में दिखाई दे, क्योंकि ये हमें ही पता होता है कि हमारे भीतर क्या चल रहा है। अच्छे व बुरे भाव वो हमें खुद को ही पता होते हैं कि हमारे अंदर कैसे कैसे भाव चल रहे होते हैं। तो असल रूप में दिखाई दे कि जो मैंने तुम्हारे व किसी मनुष्य व पशु व पौधे व जड़ वस्तु के संबंध में की है। ये हमें पता होता है कि हम किसी के संबंध में कैसे भाव, पशुओं के प्रति, पौधों के प्रति, किसी जड़ वस्तु के संबंध में जो हमारे अंदर भाव हैं, तो ये आपके सामने बैठकर ही हमें अपने मन की अवस्था पता चलती है। वह मुझसे होती व हो जाती है, और मैं इस मैं इस समय उसकी बुरी छवि को उसके सच्चे बुरे रूप में उपलब्ध कर सकूं। मैं देख सकूं कि मेरे अंदर कैसे भाव सच्चे
बुरे रूप में उपलब्ध कर सकूं, यानी देख सकूं उनको, और उसके उस बुरे रूप का अपनी साधन पुस्तक में भली भांत वर्णन कर सकूं। जैसे श्रीमान रमानी जी बताते हैं कि हमें बेटर लाइफ की कॉपी बनानी चाहिए, वो मैंने तो नहीं बनाई, कभी कभी मैं लिख भी देती हूँ, बनी हुई है, कभी कभी लिखती हूँ, रोज रोज नहीं करती। तो इसमें भी बताया है कि उसके उस बुरे रूप का अपनी साधन पुस्तक में भली भांत वर्णन कर सकूं। कि लिखने से हमें पता चलता है कि हमारी कमियां क्या है, हमारे अंदर अवगुण और गुण कौन कौन से हैं, तो हमें अपने अवगुणों को पहले दूर करना है। इसके भिन्न, हे देव, मेरे आत्मा में उच्च घृणा और उच्च दुख उत्पादक, मेरे आत्मा में उच्च घृणा और उच्च दुख उत्पादक तुम्हारे देव तेज की वह किरणें भी प्रवेश करें, कि जिनकी प्राप्ति से मेरे भीतर अपनी इस पतनकारी चिंता व क्रिया के लिए घृणा भाव व इससे भी ऊपर दुख भाव की उत्पत्ति हो, कि जिनकी उत्पत्ति से ही जहाँ एक और मैं उससे सत्य मोक्ष लाभ कर सकता हूँ, वहां दूसरी ओर उसके संबंध में हानि परिशोध का यथेष्ट रूप से साधन करने के योग्य भी हो सकता हूँ, और ऐसा साधन करके उसके विकार से भी अपने आत्मा में सच्ची पवित्रता व शुद्धि लाभ कर सकता हूँ। इस प्रकार की सच्ची प्रार्थना में यदि कोई सच्चा भजन व संगीत भी सहायक बन सकते हो, तभी इतने सुंदर सुंदर भजन बने हुए हैं, धर्म संबंधियों ने इतने प्यारे प्यारे भजन लिखे हैं कि हम उस भजनों में से जब भी हमारे मन में जो भी विचार चल रहा हो, जैसी हमने प्रार्थना करनी हो, तो इसी प्रकार की सच्ची प्रार्थना में यदि कोई सच्चा भजन हम गा सकते हैं, संगीत भी सहायक बन सकता है, तो उसका भी वह सरल भाव और हृदय के योग के द्वारा गान करें। इसके अनंतर यदि उसकी इस पतनकारी चिंता व क्रिया को पतनकारी रूप में ही दिखा पतनकारी रूप में ही दिखाने वाला देवात्मा जी के किसी ऐसे विश्वासी जन का कोई लेख उसके पास हो, कि जिसने उसी पतनकारी चिंता व क्रिया से भगवान देवात्मा जी के देव प्रभावों की प्राप्ति से मोक्ष व उसके विकार से पवित्रता लाभ की हो। कई बार मेरे साथ हो जाता है ऐसा कि मेरे अंदर कई बार निम्न भाव आ जाते हैं, तो मन बड़ा बेचैन सा होता है, तो मैं भगवान के समक्ष बैठकर भजन गाती हूँ, तो आंखों में पानी भी आ जाता है कि हमारे अंदर कितने नीच भाव प्रबल हो जाते हैं, तो उनको दूर करने के लिए फिर मैं भजन गाती हूँ, तो रोना भी आ जाता है, तो आत्मा की एक तरह से मैल धुलती है कि हम कहाँ खड़े हैं। तो ऐसे भजनों का गान करना बहुत जरूरी है भगवान के समक्ष बैठकर, तो हमें अपनी आत्मा का पतनकारी रूप दिखाई देता है और उसे हम दूर कर सके, तो वह उसका ध्यान और विचार के साथ पाठ करें, अथवा देवात्मा जी के किसी ऐसे लेख का पाठ करें कि जो इसी विषय में हो, और जिसके पाठ से भी उस तक उनके देव प्रभाव पहुंच सकते हों। फिर उनके देव प्रभावों के मिलने पर उसे अपनी वह पतनकारी चिंता व क्रिया अपने व किसी हानि प्राप्त जन के संबंध में जैसी जैसी कुछ बुरी व हानिकारक रूप में बोध हो, उसका वर्णन अपनी साधन पुस्तक में, जो अभिप्राय के लिए हो, अपनी साधन पुस्तक में लिखें। तो ऐसा मेरे साथ कई बार होता है, मैं फिर लिख लिख भी लेती हूँ। तो यही बताया जो मैंने अभी बताया था कि हम बैठते हैं भगवान के समक्ष, तो हमें अपना दिखता है कि हम कहाँ पर
क्या कैसे अपने भावों को प्रकट कर सकते हैं। और यदि वह अपने भीतर उसके संबंध में हानि परिशोध करने की सच्ची प्रेरणा बोध करे, तो उसने उसकी हानि के विषय में जो कुछ अपनी साधक पुस्तक में लिखा हो, उसकी नकल करे व उसी प्रकार के वर्णन की कोई चिट्ठी लिखे। इसके अनंतर उसे देव आत्मा जी से उनके देव प्रभावों का जो महादुर्लभ और अति अमूल्य दान मिला हो, उसे सन्मुख लाकर उनके प्रति अपने आत्मा में अनुग्रहित व कृतज्ञ बोध करने के निमित्त उनके देव रूप को स्मरण करे और अपने सिर को बार बार उनके आगे झुका के और सच्चे प्रणाम की दशा में पहुंचकर अपने भीतर उनके संबंध में अपनी तुच्छता को उपलब्ध करे और उनके देव रूप के प्रति अपने सच्चे विश्वास और दीन भाव को जागृत करे। शुभ हो। कितने अच्छे भाव बताए भगवान ने। इस साधन के अनंतर वह उस नकल व उस चिट्ठी को हानि प्राप्त जन के पाठ के लिए या तो उसे आप दे दे व किसी और प्रकार से उसके पास भेज दे, अथवा यदि उसके भीतर केवल इतनी ही प्रेरणा उत्पन्न हो कि वह उस विषय में हानि प्राप्त जन के सम्मुख जाकर अपनी उस बुरी व अपराध व अवज्ञा व पाप मूलक चिंता व क्रिया के संबंध में अपने हार्दिक शोक व दुख का प्रकाश करे, तो उसके पास पहुंचकर ऐसा करे। व यदि इन दोनों बातों के करने के लिए प्रेरणा उत्पन्न हो, तो वह यह दोनों ही बातें करें। अगला प्रश्न है, यदि कोई साधक ऐसा हो यदि कोई साधक ऐसा हो कि वह अपने साधन में इससे भी अधिक देव आत्मा जी के देव प्रभाव लाभ करना चाहता हो कि जिससे उसे देव आत्मा जी व किसी मनुष्य व पशु व अन्य वस्तु के संबंध में अपनी वह छिपी हुई चिंता व अन्य क्रिया की जो उसके आत्मा के लिए पतनकारी हो और जिसके विषय में वह पूर्णतः अबोधी हो, अपने प्रकृत रूप अर्थात पतनकारी रूप में दिखाई दे, जिसके विषय में वह पूर्णतः अबोधी हो और अपने प्रकृत रूप अर्थात पतनकारी रूप में दिखाई दे और उसके संबंध में भी उसे उनके देव तेज की वह किरणें प्राप्त हों कि जिनकी प्राप्ति से उसके जिनकी प्राप्ति से उसके आत्मा में उसके पतनकारी रूप के प्रति उच्च घृणा और उच्च दुख की उत्पत्ति हो, तो फिर वह उनकी प्राप्ति के लिए और क्या करे। ये प्रश्न ही है दोनों। अच्छा, उत्तर में प्रश्न ही लिखा हुआ है, तो ये उत्तर ही है, प्रश्न का चिन्ह डला हुआ है। तो लिखते हैं, वह उनकी प्राप्ति के लिए अपने उसी आंतरिक भाव के अनुसार वह उनकी प्राप्ति के लिए अपने उसी आंतरिक भाव के अनुसार भगवान देवात्मा जी से फिर बार बार प्रार्थना करे और जब बार बार ऐसी प्रार्थना से उसे उनकी देव ज्योति प्राप्त हो और उसकी प्राप्ति से उसके सम्मुख
उनके व किसी मनुष्य व पशु व पौधे आदि के संबंध में अपनी कोई आंतरिक चिंता व बाह्यक क्रिया पतनकारी रूप में प्रकट हो, अथवा इससे भी बढ़कर उनके देव तेज की किरणों के मिलने से उसके भीतर अपनी उस चिंता व क्रिया के संबंध में उच्च घृणा व इससे भी ऊपर उच्च दुख का भाव जागृत हो, तब वह पहले साधन में बताई हुई विधि के अनुसार फिर उसके इस दृश्य और अपने भाव का अपनी साधन पुस्तक में वर्णन करे और फिर उसकी नकल को व उसी प्रकार के वर्णन से भरी हुई अपनी किसी चिट्ठी को हानि प्राप्त जन के पास भेजे। वैसी ही क्रिया करे जैसे पिछले प्रश्न में उत्तर में बताई हुई थी, अथवा उसके इस पृथ्वी में वर्तमान होने और उसके पास सुगमता के साथ जाने के योग्य होने पर उसके पास जाकर उसके सम्मुख अपने मुंह के द्वारा अपने शोक व दुख का प्रकाश करे और उसके परिशोध के निमित्त अपने तन व अपने धन के द्वारा उसे और जो जो कुछ करना उचित बोध हो उसे पूरा करे। अगला प्रश्न है, यदि किसी ऐसे साधक को ऐसे देह प्रभाव तो प्राप्त हो, परंतु किसी जन किसी जन के संबंध में उसे किसी जन के संबंध में उसने कोई बुरी व पतनकारी चिंता व बुरी व पतनकारी अन्य क्रिया की हो, वह इस पृथ्वी में वर्तमान न हो। वे जिस किसी जन के प्रति कोई बुरी व पतनकारी चिंता की हो या अन्य क्रिया की हो कोई गलत भाव से, तो वो इस पृथ्वी पर वर्तमान न हो, तो ऐसी दशा में वह उसके संबंध में अपने हानि परिशोध विषयक का साधन कैसे पूरा करे, क्यों कर पूरा करे। तो उत्तर है, ऐसी दशा में यदि उसका साधन वास्तविक ठीक व सत्य है, ऐसी दशा में यदि उसका साधन वास्तविक ठीक व सत्य हो, तो उस हानि के संबंध में उसके आत्मा में जहां तक दुख की उत्पत्ति होगी, तो उस हानि के संबंध में उसके आत्मा में जहां तक दुख की उत्पत्ति होगी, उसकी लहरें व्योम के द्वारा फैलकर हानि प्राप्त देव आत्मा व किसी मनुष्य व पशु तक पहुंचकर उन पर भी शांतिप्रद प्रभाव डालेंगी। अगर उनकी भाव सही हैं और उनका साधन सच्चा है, तो वह ऐसे ही व्योम उनकी लहरें व्योम के द्वारा फैलकर हानि प्राप्त देवात्मा व किसी मनुष्य व पशु तक पहुंचकर उन पर भी शांतिप्रद प्रभाव डालेंगी और साधक के आत्मा की शुद्धि व पवित्रता का कारण भी बनेंगी। तो अगला प्रश्न है, क्या ऐसा साधक इस अभिप्राय के लिए कोई और उपाय व साधन भी ग्रहण कर सकता है? क्या ऐसा साधक इस अभिप्राय के लिए कोई और उपाय व साधन भी ग्रहण कर सकता है? उत्तर है, कर सकता है, यदि उसके भीतर किसी ऐसे साधन को ग्रहण करने की कोई सच्ची और यथेष्ट प्रेरणा हो। अगर वह सच्चे भाव उसके प्रति रखता है और उसके अंदर प्रेरणा जागृत हुई है अपना बोध की कर सके, उसके प्रति कोई एक्सेप्ट कर सके कि हाँ भाई सच्चा परिशोध कर सके, तो वह कर सकता है।
अगला प्रश्न है, ऐसी सच्ची प्रेरणाएं किस किस प्रकार की हो सकती हैं? देवात्मा जी, उत्तर है देवात्मा जी के संबंध में उसके द्वारा जो हानि हुई हो, देवात्मा जी के संबंध में उसके द्वारा जो हानि हुई हो, उसके लिए धन विषयक किसी दंड का ग्रहण, उसके लिए धन विषयक किसी दंड का ग्रहण कि जिसे वह उनके भेंट फंड में दे सकता हो। धन विषयक किसी दंड का ग्रहण जिसे वह उनके भेंट फंड में दे सकता हो, अथवा वह अपने शरीर के द्वारा उनके किसी ऐसे पारिवारिक संबंधी व पशु व उद्यान व ग्रह आदि की उचित और विशुद्ध सेवा कर सकता है कि जिसकी पालना व रक्षा व देखभाल का भार भगवान देवात्मा जी ने अपने स्थूल देह के त्याग करने तक अपने ऊपर रखा हो। जो वो सेवा करते थे, उचित और विशुद्ध सेवा जो करते थे, पारिवारिक संबंधी व पशु उद्यान गृह आदि की जो उचित व विशुद्ध सेवा करते थे, उसकी पालना व रक्षा देखभाल जो भगवान देवात्मा जी अपने स्थूल देह के त्याग करने तक अपने ऊपर जो रखा, और यदि किसी हानि प्राप्त मनुष्य के संबंध में उसे अपने और यदि किसी हानि प्राप्त मनुष्य के संबंध में उसे अपने आत्मा में किसी इसी प्रकार के हानि परिशोध करने की प्रेरणा उत्पन्न हो, तो वह इस प्रकार से उसके किसी ऐसे संबंधी आदि के संबंध में धन तन व दोनों के द्वारा सेवाकारी बन सकता है कि जिसकी पालना व रक्षा आदि का भार उस जन के ऊपर रहा हो, और यदि किसी हानि प्राप्त पशु व पौधे के संबंध में उसमें हानि परिशोध करने की आकांक्षा जागी हो, और वह पशु व पौधा इस पृथ्वी में न हो, तो उसकी जाति व नस्ल के संबंध में वह इसी प्रकार का साधन ग्रहण करके अपने आत्मा का सच्चा कल्याण कर सकता है। अगला प्रश्न है, यदि किसी अधिकारी और सुयोग्य जन में अपने आत्मा और देवात्मा जी के संबंध में सत्य ज्ञान के लाभ करने की आकांक्षा जागृत हुई हो, यदि किसी अधिकारी और सुयोग्य जन में अपने आत्मा और देव आत्मा के संबंध में सत्य ज्ञान लाभ करने की आकांक्षा जागृत हुई हो, और वह यह जानता हो कि इस सत्य ज्ञान की प्राप्ति के लिए उसे देव आत्मा जी के देव प्रभावों के मिलने की आवश्यकता है, और यह कि उनकी देव ज्योति की प्राप्ति के बिना वह इन विषयों के संबंध में किसी सत्य को उसके प्रकृत रूप में देख नहीं सकता, और जब तक वह किसी ऐसे सत्य को अपनी आंतरिक आंख से उसके प्रकृत रूप में देख व उपलब्ध न कर सके, तब तक उसके विषय में उसे कोई साक्षात सत्य ज्ञान नहीं हो सकता। जब तक वह अपने अंदर से ना देखना चाहता हो, तब तक उसे साक्षात सत्य ज्ञान नहीं हो सकता। तो वह ऐसे साक्षात सत्य ज्ञान की प्राप्ति के निमित्त भगवान देवात्मा जी के देव प्रभावों को पाने के लिए किस प्रकार का साधन करे? तो यहाँ बताया है उत्तर में, यदि वास्तविक किसी जन में ऐसी आकांक्षा जागी हो, भाई किसी को अगर
जानना है, सच में आकांक्षा जागी है कि भगवान का जो सत्य ज्ञान के बारे में लाभ करना है, तो बता रहे हैं, तो वह किसी शुद्ध, सुंदर और एकांत स्थान में बैठकर पहले भगवान देवात्मा जी को उनकी छवि के दर्शन के द्वारा स्मरण करे और अपने चित्त को, अपने मन को, अपने हृदय को स्थिर करके केवल उनके ध्यान के द्वारा उनके साथ आत्मिक योग की दशा ग्रहण करे। मतलब कि जैसे वो करते हैं हम साधन में जो मेडिटेशन होता है, तो मेडिटेशन में ध्यान लगाएं भगवान के प्रति अपना, तो ध्यान लगाकर आत्मिक योग की दशा ग्रहण करें। फिर वह आत्मा व देव आत्मा में से जिस किसी के संबंध में जिस प्रकार के साक्षात सत्य ज्ञान की प्राप्ति का आकांक्षी व अभिलाषी हो, उसके लिए उनसे उनकी देव ज्योति की सरल भाव से बार बार व लगातार प्रार्थना करे। फिर वह आत्मा व देवात्मा में से जिस किसी के संबंध में जिस प्रकार के साक्षात सत्य ज्ञान की, यानी अपनी आत्मा व देवात्मा में से जिस किसी के संबंध में जिस प्रकार के साक्षात सत्य ज्ञान की प्राप्ति का आकांक्षी व अभिलाषी हो, तो उसके लिए उनसे उनकी देव ज्योति की सरल भाव से बार बार और लगातार प्रार्थना करे। ऐसी बार बार की प्रार्थना के अनंतर जब उसके आत्मा में उनकी देव ज्योति का प्रकाश हो जाए, ऐसी बार बार की प्रार्थना के अनंतर जब उसके आत्मा में उनकी देव ज्योति का प्रकाश हो जाए, तब वह इस विषय में उनके किसी लेख का ध्यान पूर्वक पाठ करे। तब वह इस विषय में उनके किसी लेख का ध्यान व लेख का ध्यान पूर्वक पाठ करे। अब यदि उसे किसी ऐसे विषय के संबंध में अब यदि उसे किसी ऐसे विषय के संबंध में किसी सत्य के उपलब्ध करने के लिए किसी सत्य के मतलब कि किसी ऐसे विषय के संबंध में कि किसी सत्य के उपलब्ध करने के लिए जितनी मात्रा में देव ज्योति की आवश्यकता है, वह उसे मिल चुकी होगी। ध्यान में बैठकर उसे यह देव ज्योति की जितनी आवश्यकता है, जितनी मात्रा में, वह उसे मिल चुकी होगी। तो वह किसी ऐसे सत्य का अवश्य दर्शन कर सकेगा और उसके दर्शन व और उसके दर्शन से वह उस विषय में साक्षात सत्य ज्ञान लाभ करेगा। तो ऐसे सत्य ज्ञान का लाभ किया जा सकता है भगवान के समक्ष बैठकर, उनका ध्यान लगाकर। परंतु यदि वह अपने हृदय की ऐसी दशा न रखता होगा, वह उसके चौतरफा सम्मान उसके लिए यथेष्ट रूप से अनुकूल न होंगे कि भाई इधर-उधर ध्यान भटकता रहता है, भगवान के प्रति ध्यान नहीं लग पाता, अपनी कमियों को नहीं देखता, भगवान के छवि के उनके रूप को, उनके जो देव ज्योति जो उनकी मिल रही होती है उस वक़्त, वो इधर-उधर ध्यान भटकाएगा तो वो उस ज्योति को और देव बल को ग्रहण नहीं कर पाएगा। तो वह देवात्मा जिसे प्रार्थना करने पर भी उनकी देव ज्योति का पूर्णतः व उनकी मात्रा में व उतनी मात्रा में लाभ न कर सकेगा कि जिससे उसे उस सत्य को जितने उज्जवल रूप में देखने की आवश्यकता है, उतने उज्जवल रूप में वह उसे देख व उपलब्ध कर सके। उतना नहीं देख पाएगा जितनी उसको देखना चाहिए, तो वह उतना ही उपलब्ध कर पाएगा जितना वह ज्ञा भगवान से बल माँगेगा, उसको उतना ही बल मिलेगा, उतनी ही रोशनी मिलेगी, जितनी वो ले पा रहा है। तो इधर-उधर ध्यान ना भटकाकर हम भगवान से अपना
संबंध बढ़ा सकें, भगवान के प्रति अपना जो ध्यान लगाते हैं वो लगा सकें, ताकि हमें देव ज्योति मिले, देव बल मिले, अपनी कमियों को दूर करने का बल मिले। तो ऐसी है शुभकामना। आगे ये छोटा सा और पढ़ती हूँ। फलतः भगवान देवात्मा जी की देव ज्योति की प्राप्ति के विषय में नेचर के, आत्मिक जगत के जो अटल नियम हैं, वह जब तक ठीक ठीक पूरे न होंगे, तब तक किसी ऐसे साधक को उनकी यथेष्ट मात्रा में देव ज्योति न मिलेगी। और उसके मिलने से और उसके मिलने से उसे जिस सत्य की ठीक ठीक उपलब्धि हो सकती थी, वह भी न होगी। और इसलिए उस विषय में उसे जिस साक्षात सत्य ज्ञान की प्राप्ति की आवश्यकता थी, वह साक्षात सत्य ज्ञान उसे न मिलेगा। तो ये लास्ट में कितनी सुंदर बात लिखी हुई है। फलतः, दोबारा रिपीट कर रही हूँ, फलतः देव आत्मा जी की देव ज्योति की प्राप्ति के विषय में नेचर के, आत्मिक जगत के जो अटल नियम हैं, आत्मिक जगत के जो अटल नियम हैं, वह जब तक ठीक ठीक पूरे न होंगे, तब तक किसी ऐसे साधक को उनकी यथेष्ट मात्रा में देव ज्योति ना मिलेगी। और उसके मिलने से उसे जिस सत्य की ठीक ठीक उपलब्धि हो सकती थी, वह भी न होगी। और इसलिए उस विषय में उसे साक्षात सत्य ज्ञान की प्राप्ति की आवश्यकता थी, वह साक्षात सत्य ज्ञान उसे न मिलेगा। तो शुभ हो, मेरी जितनी योग्यता थी मैं पढ़ पाई, जितना एक्सप्लेन छोटा छोटा सा जो मैं कर सकती थी मैंने किया। कोई गलती हो तो क्षमा करना। शुभ हो, इस सुंदर से देव शास्त्र के लिए जो भगवान ने दिया है, इसको हम ठीक से समझ सकें, मैं अपनी योग्यता के अनुसार इसे समझ सकूं और भगवान के प्रति अपना ध्यान, सच्चा ध्यान लगा सकूं। ऐसी है शुभकामना। आप सबका शुभ हो। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सबका शुभ हो। श्रीमान चंद्रगुप्त जी, शुभ हो। सॉरी संजना जी, देखो आपका शोर सुन रहा होगा, इसलिए मैंने आपसे प्रार्थना की थी। मुझे कुछ नहीं सुना सभा में, क्योंकि बाहर डीजे बज रहा है। आप ही का पटाक्षेप करें, या अर्पित जी हैं? अर्पित जी शुभ हो। हाँ जी, कोई भी कर दे आगे, बस मैं इतना ही अब पढ़ पाई। तो शुभ हो आपका। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतनी इमरजेंसी काल पे भी आपने एक्सेप्ट किया और अपना बहुत अच्छा फर्ज निभाया। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, सबका शुभ हो, सबका धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर धन्यवाद। रात को मिलेंगे 8:40 पे। शायद मैं रात के साधन में भी शामिल ना हो सकूं, शामिल तो होऊंगा लेकिन शोर के कारण मैं शायद सुनने की अवस्था में भी नहीं रहूंगा, इतना शोर है। फिर भी मैं कोशिश करूंगा, जरूर आऊँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अर्पित जी। नहीं श्रीमान जी, मैं ये कहता कि रात का तो मैं कर सकता हूँ। ठीक है, धन्यवाद। कोई बात नहीं, सबका शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद। रात को मिलेंगे जी 8:40 पे, 8:40 से 9:30 तक। और फिर कल सुबह 5:30 से 6:30, शाम को फिर इसी टाइम 4:30 से 5:30, और रात को 8:40 से 9:30 तक। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ संध्या जी। धन्यवाद।